गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट से। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में इनपुट आउटपुट का। ये हमारे पास में सेशन नंबर 4 यहां पर हो जाता है। और इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो लास्ट सेशन में आई थिंक 55 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे फटाफट कमेंट करके बताओ। प्रश्न संख्या आई थिंक 55 तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये टाइप अच्छा ये नहीं हुआ था। तो 45 तक हम पहुंचे थे, राइट? हाँ, ये कर लिया था। 46 से हमको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वही लॉजिक्स, वही तरीका, इनपुट से आउटपुट कैसे आ रहा है आपको फिगर आउट करना होता है। और हर एक तरह की वैरायटी, हर एक तरह का लॉजिक जिसके ऊपर सवाल आते हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। तो इनपुट आपको दे रखा है, इनपुट पूरा संख्याओं के अंदर है और इन संख्याओं पे कोई ना कोई ऑपरेशन लगाया, आपको पहचानना है क्या तर्क हमारे पास में है। अगर हम लोग देखें इनपुट से स्टेप नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो रहा है, 710 हमारे पास में यहां पे एक संख्या है। 710 को स्टार्टिंग में लेकर के आ रहा है, 245 को 710 की जगह लेकर के गया और बाकी कोई भी चेंज नहीं है। क्या लगाया इसने, ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल रहा है, पहली और सेकंड लास्ट को। और एक चीज ध्यान से देखना, जो संख्या यहां पर है वो यहीं पर रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन हमारे पास में यहां पर नहीं होता है। ठीक है, किस आधार पे परिवर्तन है हमें फिगर आउट इसके अंदर करना है। यहां से अगले स्टेप में हम लोग जाते हैं तो इन्होंने क्या किया है यहां पे कि सर 245 और 436 जो हमारे पास में था, इन दोनों को इंटरचेंज इसने कर दिया। ठीक है, अगला अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट ये क्या करता है कि सर ये 519 और 436 को आपस में इंटरचेंज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो देखेंगे हम इसके अंदर क्या हो रहा है कि सर इन दोनों को बदला गया है और इस तरीके से इनपुट से आउटपुट आया है। अब लॉजिक क्या है कि सर कैसे बदला है और क्यों बदला है, ये कैसे समझेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि सर अगर योगफल हम लोग देखें 8 से 14 और 9 हमारे पास में 23 होगा, 8 से 14 और 8 हमारे पास में 22 है, और यहां देखा जाए 9 और 5 14 और 1 15 है। यहां देखो 6 4 10 और 3 13 है। यहां पे 5 4 9 2 11 है। यहां पे 6 3 9 और 1 10 है, 7 और 1 8 है। यानी कि अल्टीमेटली इसको डिजिट सम के अकॉर्डिंग एक बढ़ता हुआ क्रम लेकर के आना है। जैसे ही हमने इनपुट से और डायरेक्ट आउटपुट को चेक किया तो हमें समझ में आया कि इस मशीन का काम है कि जो भी इनपुट है उस इनपुट को बढ़ते हुए क्रम में, योगफल के बढ़ते हुए क्रम में रखना। अब स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से चला है। ठीक है, तो पहले स्टेप में इनपुट को इसने पढ़ा और पढ़ के इसने ये देखा कि सबसे बड़ा तो एंड में है, सबसे बड़ा हमारे पास में एंड में है। तो सबसे छोटा जो हमारे पास में यहां पर था, सबसे छोटे को इसने पकड़ा कि पूरे इनपुट में सबसे छोटा है 710, और इस 710 को इंटरचेंज कर दिया इसने किसके साथ में, पहले के साथ, पहले वाले के साथ में इंटरचेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पहले नंबर पे लेकर के आना है। ठीक है, अब ये कहीं पर भी होता, ये अगर यहां होता तो भी इसका इंटरचेंज पहले वाले के साथ ही होता। क्यों? खुद से सोच के देखो, पहला वाला जो सबसे छोटा है उसको शुरुआत में लेकर के आना है तो इसको फर्स्ट में इसने रख दिया। अगली बार देखो, पहला वाला तो सॉर्ट हो गया, जैसे ही पहले वाले को आगे लेकर के आए सबसे छोटे को, पहला वाला सॉर्टेड है, इसको नहीं छेड़ेंगे। अगली बार इसने देखा कि इसके बाद सबसे छोटा हमारे पास में कौन सा है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे छोटा इसने देखा कि 316 है,
और 316 तो अपने आप अपनी जगह पे था, यानी कि पहले स्टेप के बाद में ये दोनों तो अपनी पोजीशंस पे हैं। तो इनपुट ने क्या किया, आगे पढ़ा कि आगे सबसे छोटा कौन सा है। तो आगे इसको पता चला 245 सबसे छोटा है और तीसरे नंबर पे है, आप देख सकते हो। तो इनपुट में तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर वाले के साथ इंटरचेंज कर दिया इसने। इंटरचेंज ऑपरेशन लगाता है, जिस नंबर पे लेकर के आना है उस नंबर की संख्या के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास में हुआ 245 को इधर लेकर के आ गया। अगला इसने देखा कि इसके बाद चौथे नंबर पे 436 है, इसके अंकों का योगफल 13 है। 436 को चौथे नंबर पे लाना है, तो चौथे नंबर के साथ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। 436 यहां पे आ गया। अगला हमने देखा कि यहां हमारे पास में 519 जो है, अब इसको हमें पांचवें नंबर पे लाना है, तो इसका इंटरचेंज इसके साथ कर दिया। ये हमारे पास क्रम आ गया, सीधा सा है, ध्यान से समझो। कितने स्टेप होंगे, इसमें स्टेप वेरी कर सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। संख्याओं पे निर्भर करेगा। पहली बार इनपुट को पढ़ते हैं, सबसे छोटा जो है उसको पहले नंबर के साथ में, फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको दूसरे नंबर के साथ इंटरचेंज करो, तीसरे नंबर पे जो आ रहा है तीसरे नंबर के साथ इंटरचेंज करो। और अगर बीच में कोई अपने आप अपनी पोजीशन पे आ चुका है बिना स्टेप लगाए, तो उस स्टेप को काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखो, इनपुट है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, कितने स्टेप की जरूरत होगी। तो आप केवल ये देखो फटाफट से कि सर योगफल कितना है, 5 4 9 और 4 13 है, 6 5 11 और 3 14 है, 5 3 8 और 2 10 है, 8 दूनी 16 और 6 22 है, 6 4 10 और 1 11 है, 2 3 1 हमारे पास में क्या होगा कि सर यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हमारे पास यहाँ पर है, 8 और 5 13 और 7 20 हमारे पास यहाँ पर है। तो सबसे पहले इनपुट पड़ेगा कि सबसे छोटा योगफल किसका है। सबसे छोटा योगफल है 231 का। तो पहले स्टेप में ये क्या करेगा, 231 आ जाएगा सर यहाँ पर, और 544 जाएगा यहाँ पे। बाकी सब कुछ एज इट इज समान रहेगा, इन दोनों में इंटरचेंज लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि इसको सबसे पहले लेकर के आना है। अब पहले स्टेप के बाद में पहला जो पद है वो सबसे छोटा हो चुका है। अगली बार हमने पढ़ा 6 के बाद हमारे पास में 10 होता है, 10 को दूसरे नंबर पे लेकर के आना है। तो इस बार ये क्या करेगा कि सर इन दोनों में इंटरचेंज लगाएगा। तो अगली बार होगा 231 छोटा है, 325 और 653 को इंटरचेंज किया। बाकी सब कुछ समान है, बाकी सब कुछ जैसा दे रखा है वैसा का वैसा है। अगली बार हमने देखा कि हमारे पास में अब तीसरे नंबर पे छोटा है 461, इस 461 का इंटरचेंज होगा इसके साथ में। क्या होगा, 461 का इंटरचेंज इसके साथ में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो 231 325, यहाँ पे 461, इधर 688 और इधर 653, इधर 544 है, इधर 857 है। तो अब क्या हुआ, तीसरे स्टेप के बाद में 461 तक हमारे पास में सॉर्टेड है। आगे हमने देखा कि बचे हुए जो हमारे पास में यहाँ पर हैं उनके योगफल की अगर बात करूं मैं, तो 11 था, 11 के बाद में 544 आता है। 544 इस तरफ है सर हमारे पास में, इसका इंटरचेंज इसके साथ में होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 325 461 544 653 688 और 857। फिर हमने देखा कि जैसे ही आप 544 5 4 9 और 1 13 को आगे ले आए, अब 14 वाले की बारी है 653 की। तो ये तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे है। 14 के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास में 857 आएगा लास्ट में। ये तो अगला स्टेप होगा इन दोनों का इंटरचेंज। तो 857 आया इधर, 688 आया इधर, और इस तरीके से हमारे पास में पूरी संख्याएं यहाँ पे इंटरचेंज हो गई। ऑपरेशन क्या है, सबसे छोटे से और सबसे बड़े तक इंक्रीजिंग ऑर्डर योगफल के आधार पे आपको लेकर के आना है। कितने स्टेप की जरूरत पड़ी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 स्टेप की आवश्यकता होती है इस इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए, और ये सारे स्टेप हैं। चलिए देखें, यहां आप देख सकते हो पांचों स्टेप आप लोगों के सामने हैं, किस तरीके से इंटरचेंज यहां पे लगाया है। इनका जो सम है, सम के आधार पे लॉजिक है कि अंकों का योगफल। अब या तो सीधा सीधा अंकों का घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम लेगा, या इनके योगफल का घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम लेगा, या पहले डिजिट के आधार पे, आखिरी डिजिट के आधार पे कोई ना कोई लॉजिक तो लेगा जिसके आधार पे बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम यहां पे लेकर के आया जा सकता है। गुड मॉर्निंग रोहित पाल, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप हमारे पास आते हैं। अगला देखो, इनपुट से और हम लोग स्टेप नंबर 4 तक जाते हैं। यही है सवाल हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट।
इसका आखिरी स्टेप क्या होगा? आखिरी स्टेप होता है आउटपुट। अब इस इनपुट से हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आउटपुट के लिए, या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बढ़ता हुआ क्रम आना है हमारे पास में डिजिट सम का। 7 4 11 और 3 हमारे पास 14 है। यहाँ पे 4 4 8 2 10 है, 7 3 10 5 15 है, 5 4 9 2 11 है, 6 3 9 7 16 है, 4 3 7 2 9 है, 5 4 9 9 18 हमारे पास में है। सबसे छोटा हमारे पास में 9 नंबर वाला होगा, 234 स्टार्टिंग में है, ये चारों विकल्प में है। 442 542 यहां तक ठीक है। अगली बार देखो तो यहां हमारे पास सर 234 9 नंबर का था, इधर देखा ये हमारे पास 442 10 है, ये 11 योगफल है। अगली बार 14 योगफल 473 आएगा। 473 सर हमारे पास में इन दोनों विकल्पों में है। अगला अगर हम लोग गए तो 735 आएगा, ना कि 367, यानी कि डी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। डी में इनको बढ़ते हुए क्रम में यहां पर लिखा गया है, ये हमारे पास में यहां पर होगा। 16 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 16 है, 16 के बाद में 18 है। आप देख सकते हो डी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आउटपुट लिखने के लिए तो आपको इससे ज्यादा मेहनत इसके अंदर नहीं करनी है, ठीक है। कोई नहीं, क्लासेस रेगुलर लो, ठीक है। रीजनिंग खराब है इसीलिए तो आप मेरे पास में आए हो, और बिल्कुल घबराओ नहीं, रीजनिंग खराब है तो इसको अच्छी करेंगे, ठीक है। अच्छी बनेगी, क्लासेस को फॉलो करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, ठीक है, और यही चीज आपको इंप्रूव करेगी, ठीक है। ये आप जो पढ़ रहे हैं कोई इतनी टिपिकल चीजें नहीं है जिनको सीखा नहीं जा सकता, बल्कि रीजनिंग तो ऐसी चीज है बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, और मेरे साथ जुड़े हो तो बेहतरीन तरीकों के साथ में और जल्दी कवर करोगे। नेक्स्ट आओ, अगला देखें तो यहां आप देख सकते हो कि अगर हम डायरेक्टली स्टेप लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे, और बढ़ते हुए क्रम में डायरेक्टली इसको अरेंज कर दिया। इस बार हमको स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है आउटपुट बताने के लिए, ठीक है। इसने केवल आउटपुट पूछा है। अगला देखो, इनपुट से आउटपुट वही सवाल है, और अब यह कहता है कि अगर ऐसा इनपुट है, ठीक है, तो कौन सा स्टेप ये वाला होगा जो इसने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए कौन सा स्टेप होगा, इसके लिए तो स्टेप हमें देखने पड़ेंगे। और इवन आप इसके अंदर देखते हो 3 3 9, 4 3 7 और 6 13, 7 5 12 और 2 14, यहाँ पे 6 5 11 और 5 16, 9 और 7 हमारे पास में यहाँ पर 16 और 7 हमारे पास में 23, और यहाँ पे 7 6 13 और 4 17 है, यहाँ पे 9 दूनी 18 और 7 25 है, ठीक है। लगभग हमारे पास में जो है 977 तक की जो टर्म है वो बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन इसके आधार पे हम नहीं बता सकते कौन सा स्टेप है, उसके लिए तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो इनपुट आपके पास में है 655 436 764 799 977 572 333। तो अब देखो आप, ठीक है, देखो यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो सर इनके योगफल के आधार पे देखो 6 और 5 11 और 5 16 है, 4 3 7 और 6 13 है, 7 6 13 और 4 17 है, 18 और 7 25 है, 9 7 7 हमारे पास 9 और 7 16 और 7 23 है, यहाँ पे 5 7 2 हमारे पास 7 5 12 और 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा 14 है, 3 3 9 है। सबसे पहला स्टेप होगा कि 9 नंबर सबसे छोटा है, शुरुआत में लेकर के आओ, ये किसके साथ इंटरचेंज होगा, इन दोनों के साथ में। तो पहला स्टेप होगा 333 यहाँ पे हमारे पास में है, और 655 इस जगह जाएगा, बाकी सब कुछ समान है। अगली बार क्या होगा, 9 के बाद नंबर आएगा 13 का, तो 436 तो ऑलरेडी भैया अपने क्रम पे है, यानी कि इसको तो कुछ अरेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको तीसरे स्थान पर लाना है, तो इसका इंटरचेंज होगा 764 के साथ, यानी कि 572 है, 764 हमारे पास यहां आएगा, 6555 इस जगह पे है, ठीक है। बाकी सब कुछ समान है। अब देखो चौथे स्थान पर हमको लेकर के आना है, जैसे ही 572 14 को लेकर के आए, अगला हमारे पास 14 के बाद में है 16 655, तो 655 को हमें लेकर के आना है इस जगह पे, तो 655 यहां पर होगा। यहां है हमारे पास 799 977,
ये सेकंड स्टेप, ठीक है। ये कौन सा हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट इन दोनों का इंटरचेंज हुआ था, सेकंड में यही क्रम हमारे पास में यहां पर चला है और इस तरीके से रिलेट हो रहा है। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर ये ऑटोमेटिक अरेंज्ड था, 572 हम लोग लेकर के आ गए थे। अब अगला स्टेप क्या होगा कि सर 572 14 हो गया, अगला 16 को लेकर के आना है, तो ये हमारे पास में होगा 333 436 572। थर्ड स्टेप देखो 572 के बाद में सर ये 655 इधर, 977 इधर, 764 इधर और 799 इस तरफ, ठीक है। ये क्रम हमारे पास में यहां पर होगा। तो हम देखें एज इट इज यही वाला इसने पूछा है, कौन से स्टेप के अंदर है, तीसरे में। तो बिना लिखे तो हम इसको देख भी नहीं सकते कि कौन से स्टेप के अंदर ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, बिना लिखे तो हम इसको यहां देख नहीं सकते। गुड मॉर्निंग रिजवान, ठीक है। पढ़ते चलो, कंप्लीट हो जाएगा। अगर जल्दी है तो आपके पास वीओडी मैं इसीलिए प्रोवाइड करता हूं कि आपको जितना जल्दी कवर करना आप वीओडी से कवर कर सकते हैं। बाकी लाइव तो लाइव के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और जैसा इंट्रोडक्शन में बता रखा है उतने क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हो, अगला हो। नेक्स्ट हमारे पास में देखो इनपुट से आउटपुट आया है और हमें इस इनपुट के लिए बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप ज्ञात करो। यहां पे तीसरा स्टेप आपको बताना है इस इनपुट के लिए, ठीक है। ठीक है, हमने कहा बता देंगे क्या जा रहा है हमारा। 236 है, 522, 824, 765, 622, 463, 358। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो देखो एग्जाम हॉल में कम से कम पेन चलाना है, पर जैसे ऐसा सवाल हो जिसमें चलाना ही पड़े तो कैसे टाइम कम करेंगे हम लोग। तो यहां देखो 6 3 9 2 11, 5 2 7 और 2 9 है, 8 2 10 और 4 14 है, 7 6 13 और 5 18 है, 6 2 8 और 2 10 है, 6 4 10 3 13 है, 8 5 13 और 3 16 हमारे। तो ये हमारे पास में अरेंजमेंट हुआ। अब आप देखो सबसे छोटा है 522, तो होगा क्या, 522 यहां से उठ के यहां आ जाएगा और 236 इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होते ही हम देख पाए ये हमारे पास में हुआ, यानी क्या हो गया, 9 इधर आ गया, 11 इस तरफ आ गया। और देखो अब 10 नंबर को आगे लाना है तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरचेंज होगा हमारे पास में, 236 इधर जाएगा, 622 इस तरफ आएगा, हो गया। अगला क्या होगा कि 236 तो 10 नंबर वाला इधर आ गया, ये 11 नंबर हमारे पास में यहां पर आ गया, 11 इधर है, तो अब क्या होगा, 11 को तीसरे नंबर पे लाना है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, यहां 236 11 आ गया, इधर 824 हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। अगली बार देखो इस स्थान पे हमें 13 को लेकर के आना है, तो इसने कौन सा पूछा है, तीसरा हमारे पास में, तो पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा हम ले आए, तीसरा हम ले आए, यानी कि हमारे पास में क्या क्रम हो जाएगा, 522 622, 522 622 और 236। इसके बाद में 765 ही होगा जैसा आपको दे रखा है बी विकल्प में, क्योंकि इसने केवल तीसरा स्टेप पूछा है। आप देखो अब पूरा लिखने के बजाय इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो, हर जगह आपको स्मार्ट होना है, ठीक है। हमने अलग अलग तरह के लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस यहां पे कंसीडर किए हैं जिनमें अलग अलग तर्क लग रहा हो, ठीक है। जैसे इसके अंदर स्वैपिंग लग रही है, कई बार ये पहले और आखिरी स्थान पे लेकर के चला जाता है, अलग अलग तरीके से मशीन काम करती है, उस मशीन के माइंड को आप लोगों को पढ़ना होता है। तो यहां देखो ये तीसरा स्टेप हमारे पास में हुआ, इसी तरीके से आप देख सकते हो ये तीनों स्टेप आपके पास में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरे लिखे हुए यहाँ पे मेंशन्ड हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ है कि पहले स्टेप में हमारे पास में यहाँ पे हमने देखा कि सर 6 3 9 2 11 है हमारे पास में, 5 2 9 और 7 2 9, ये जो 522 है इसको आगे लेकर के आया है, आप देख सकते हो दोनों इंटरचेंज हुए।
अगली बार क्या हुआ कि 622 था, तो इन दोनों को इंटरचेंज इसने कर दिया, आप देख सकते हो 622 और 236 यहाँ पे। तीसरे स्टेप में इसको 236 को आगे लेकर के आना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, 236 इधर, 824 इधर। यही प्रोसेस आगे फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें, इनपुट से हमारे पास आउटपुट है, वही सवाल है, वापस से पूछा है कि स्टेप 2 दे रखा है, तो व्हाट विल बी दी फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसने ध्यान से देखो, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ध्यान से सोचो क्या हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ में जा सकते हैं। इनपुट नहीं दिया इस बार इसने बीच का स्टेप दिया। ठीक है, अगर ये स्टेप नंबर 2 है तो हमें पता है कि 2 स्टेप में कम से कम 2 संख्याएं हमारे पास में अरेंज हो जाती हैं। इधर हमारे पास 6 2 8, 5 4 9 और एक हमारे पास में 10, 4 4 8 3 11, 5 3 8 7 हमारे पास 15, यहाँ पे 7 2 14 और 8 22 है, और 6 3 9 और 4 13 है, 9 और 7 16 और 7 23 है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे तो 11 तक 3 पद हमारे पास में क्या है, अपने ऑर्डर में है, तो हमें ये 2 स्टेप इसने बताए। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें आगे ही चलना है, तो नो मैटर 2 स्टेप कहां से आए, फ्यूचर का स्टेप तो हम लगा सकते हैं ना। हमें तो पता है कि यहां अगर आप पहुंच चुके हो तो अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको यह देखना है कि कितने ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। 3 तो ऑलरेडी अरेंज हो गए योगफल के बढ़ते हुए क्रम में। अगला होगा इस 13 और 15 को बदला जाएगा, तो यहां पे 634 होगा, इधर 537 होगा। ठीक है, अगला क्या होगा कि सर ये 15 इधर गया, 13 इधर गया, और बीच में 787 है 22, और इधर 977 है हमारे पास में 23। तो फोर्थ स्टेप पे हम लोग जाएंगे, तो फोर्थ स्टेप में 4 पद, तीन स्टेप में 4 पद तो अरेंज थे, अब 15 को इधर लेकर के आएगा, 537 इधर, 787 इधर, 977। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जब तक हमें आगे का स्टेप बताना है हम बता सकते हैं, पीछे का नहीं बता सकते, बैक का, क्योंकि बैक हमें नहीं पता कि ये अरेंज स्वैपिंग का है, स्वैपिंग में किसकी स्वैपिंग हुई है, क्या अरेंजमेंट आया है, हम लोग गैस नहीं कर सकते। तो यहां हमारे पास में सभी अरेंज हो गए हैं बढ़ते हुए क्रम में। क्या आ जाएगा, 634, 537, 787, 977 भी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2 दे रखा है आपको यहां पे। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया हमारे पास, ये 4 नंबर हो गया। इस तरीके से सभी अरेंज्ड मैनर में आ जाएंगे। फ्यूचर स्टेप हम निकाल सकते हैं, यहां पे एल्गोरिथम ऐसी थी जिसमें आगे ही वो बढ़ेगी। नेक्स्ट अगला देखें, तो इनपुट से आपको स्टेप नंबर 6 दे रखा है, और यहां पे अगेन सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप अगर इनपुट आउटपुट का बनता है तो क्या है कि आप लोगों के सामने लेटर्स भी आ गए हैं, वर्ड्स भी हैं और संख्याएं भी हैं। आपको पता करना है कि इस इनपुट से ये आउटपुट वाला स्टेप कैसे आया है। ठीक है, तो यहां इसने यही लिखा है, यहां इसने यही लिखा है कि आखिरी वाला स्टेप हमारा आउटपुट है। स्टेप नंबर 6 आपका क्या है, आउटपुट यहां पे है। कौन सा स्टेप, स्टेप 6। तो अगर स्टेप 1 ऑफ इनपुट आपको दे रखा है तो फॉलोइंग स्टेप का 4 क्या होगा। तो सबसे पहले यहां तो लॉजिक का पता लगाओ, आपको यह देखना है कि क्या लॉजिक वास्तव में सवाल के अंदर लगा है, किस तरह का तर्क हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक इसके अंदर है। ठीक है, तो आप देखो ये हमारे पास में था। अगले स्टेप में क्या करता है कि सर ये जो आस्क था इसको ये आगे ले आया, और बाकी तो इसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, आस्क है, और ये पॉर जो था आस्क को आगे ले गया, पॉर इधर आ गया, 57, डियर 39, फाइट 17 28, कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल सबसे छोटा जो अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द है उसको आगे ले आया। अगली बार क्या करता है, अगले स्टेप के अंदर ये 57 को आगे लेकर के आ गया, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको दूसरे नंबर पे ले आया, बाकी एज इट इज समान। अगले पद में हम लोग देखें
तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे नंबर पे है डियर, इस डियर को ये आगे लिया है और बाकी सबको पीछे शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से अगले स्टेप में 39 को आगे लिया है, बाकी सबको पीछे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा कि सर फाइट था हमारे पास में, फाइट को आगे ले आया, ठीक है। अगली बारी 28 को आगे ले आया यहाँ पे, और फिर हमारे पास सारे के सारे अरेंज हो गए। यानी कि अल्टरनेट लॉजिक है, ठीक है। क्या करना है इसको, लेटर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में रहेंगे और संख्याएं घटते हुए क्रम में हैं। और मशीन कैसे काम कर रही है, सबसे पहले सबसे छोटा हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द, फिर सबसे बड़ी संख्या, फिर दूसरे नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द और उससे छोटी संख्या। ये क्रम हमारे पास में यहां पर क्वेश्चंस के अंदर लगा है। अब आप देखो कि सर हमारे पास में स्टेप 1 दे दिया अगर किसी इनपुट का इस तरीके से, ठीक है। कार 17 वास टाइगर 9287 लाइक 52, ठीक है। तो अब देखो कि स्टेप 1 है और आप लोगों से स्टेप 4 पूछा है। क्या पूछा है, स्टेप 4। तो स्टेप 1 के बाद में होगा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो देखिए यहां हमारे पास में हमने देखा कि पहले स्टेप में कार को तो इसने अरेंज कर ही रखा है। अगली बार क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है 92, तो अगले स्टेप में 92 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, वहां से हटके। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, तीसरे स्टेप के अंदर कार के बाद अगला आएगा हमारे पास में एल से लाइक। तो थर्ड स्टेप में ये आगे आ गया, यहां आ जाएगा 92 तो है, लाइक इस जगह पे। अगला हमारे पास नंबर होगा ये, फोर्थ स्टेप में ये आगे आएगा 87 इस जगह पे, और बाकी सब कुछ वही क्रम है, 17 वास टाइगर 52, ठीक है। तो ये हमारे पास में आप देखो कार 92 लाइक 87, कार 92 लाइक 87 17 वास, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चौथे स्टेप को यहीं लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में आएगा। हम देख सकते हैं यहां पे कि हम यहीं काउंटिंग कर सकते हैं इनपुट पे। दूसरे स्टेप में ये आगे आएगा, तीसरे स्टेप में लाइक जाएगा, चौथे स्टेप में 87 जाएगा। ये तीनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ पीछे शिफ्ट हो जाएगा जैसा हमने यहां पर लिखा। तो डायरेक्टली चौथा स्टेप हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको समझने की, उसके आधार पे आगे चले। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में, ठीक है। स्टेप 6 इनपुट है, ये चीज तो सेम है, हर सवाल में रिपीट होगी कि स्टेप 6 इनपुट है और ये अबाउ इनपुट जो हमारे पास में है, हर स्टेप में कोई ना कोई लॉजिक लगा है, आपको लॉजिक का पता लगाना है, उस लॉजिक के आधार पे आपको आंसर करना है। तो हमने कहा ठीक है। अब आ जाओ, अगला सवाल हमारे पास में यहां पर है, इनपुट दे दिया है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3। स्टेप 3 आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, स्टेप 3 ज्ञात करो। चलिए, हमने कहा हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्टेप 3 भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां लॉजिक क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर सबसे छोटा जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो सबसे छोटा अंग्रेजी वर्णमाला में ये है, तो पहले स्टेप में तो ये आगे जाएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इनपुट है झील 4 49 31 हाई 22 ट्रैक 12। तो पहले स्टेप में तो क्या होगा, जो सबसे छोटा है 4, ये आगे आ जाएगा। अगले स्टेप में सबसे बड़ी संख्या ये है, ये आगे आ जाएगी। तो क्या हो गया, 4 और 49 इधर आ गया। अगला है झील 31 हाई, पूरा समान है, मतलब ये लास्ट तक इतना है हमारे पास। दो, अच्छा तीसरा स्टेप चाहिए क्या, ठीक है। तीसरे में क्या होगा कि हमारे पास में हाई आ जाएगा आगे, ठीक है। तो देखो तीसरे में यहां हाई आ गया और फिर बाकी सब कुछ समान है, झील 31 एंड सो ऑन। तो 449 हाई ये समान है, इसके बाद झील आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। 3 स्टेप है, 3 अरेंज हो रहे हैं इसके अंदर हमारे पास में, तो ए करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें।
तो सॉल्यूशंस हमारे पास इसी तरीके से तीसरे स्टेप में यहाँ पे अगले से जील से और 12 तक रहेगा। केवल हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास में क्रम है उसके अकॉर्डिंग इनपुट चल रहा है, 3 अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे वापस से वही चीज की जो इनपुट है आउटपुट आ रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यहाँ पूछ लिया इसने 19 फीट 34 28 डॉग बैग 30 थ्रू बैग 43 डॉग 19 फीट वुड बी स्टेप। अच्छा ठीक है, इसने कहा इनपुट है तो आपको बताना है कि ये जो है कौन सा स्टेप होगा। ये इसने दे दिया, आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेप होगा। ठीक है, कौन सा स्टेप आपके पास में ये वाला हो जाएगा, बैग 43 डॉग। तो ध्यान से देखो, आपको देखो बहुत आसान है ये। यहां 19 था, 19 से पहले कितना है, 19 से पहले 3 टर्म है, कितनी है 1 2 और 3। 19 था स्टार्टिंग में, 19 से पहले 3 टर्म है, तो तीसरा ही होगा ना सर। कौन सा स्टेप होगा, तो तीसरा स्टेप होगा। तीसरा इसने दे नहीं रखा तो हम कह देंगे नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अगर 3 स्टेप लग रहे हैं तो तीसरे स्टेप के अंदर ही हमारे पास में ये हो पाएगा 19 फीट, ये हमारे पास में यहां पर रहेगा। तीसरा स्टेप था, विकल्प में नहीं था तो हम नन ऑफ दीज लगा देंगे, तीसरे में ही होगा, हमें पता है। हम देखो यहां पर पहले से और दूसरे में क्या चेंज आया, एक पॉर के आगे कितना आ गया, 1 पॉर के आगे 2 आ गए तो दूसरा स्टेप है, पॉर के आगे 3 आ गए तो तीसरा स्टेप है, पॉर के आगे 4 आ गए तो चौथा स्टेप है, पॉर के आगे 5 आ गए तो 5वां स्टेप है, पॉर के आगे 6 आ गए तो 6ठा स्टेप है। इस तरीके से हमारे पास चलता है। नेक्स्ट अगला देखें, सवाल है हमारे पास में इनपुट से हमारे पास में यहां पर आउटपुट आ रहा है। गो फॉर टू दो बाय इजी टू एक्सेस एट। ठीक है, तो इनपुट से हमारे पास में स्टेप नंबर 6 यहां पे आया है, आपको फिगर आउट करना है क्या लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए यहां पता लगाओ क्या लॉजिक इसने लगाया। केवल लेटर इसने दे रखे हैं, देखो हमने केवल लेटर के भी बहुत टाइप कर लिए, केवल नंबर के भी कर लिए और नंबर और लेटर के मिक्स टाइप भी हमने कर लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हमने देख लिए, इजियर क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, हर एक तरह के सवाल। लॉजिक बड़े आसान होते हैं, सवाल का साइज ही बड़ा होता है, बस इस चीज को समझना, डरना नहीं है इन क्वेश्चन से। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में इनपुट से और स्टेप नंबर 7 यहां पे आता है। क्या चला है इसके अंदर कि सर हमने देखा सबसे पहले ये एसेस जो हमारे पास में है एक्सेस, ये सबसे पहले आ जाता है और ये बाई मिस्टेक हुआ है शायद, थोड़ा टाइपिंग एरर की, इसने डबल सी कर दिया, ये एक्सेस ही है। ठीक है, शब्द नहीं बदल रहा, एक्सेस आगे आ गया। एक्सेस आगे क्यों आया हम देख के समझ सकते हैं। सर लास्ट स्टेप को देखो कि इनपुट से आउटपुट लाने के पीछे मशीन के दिमाग में क्या चीज है, तो मशीन जो है इनको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना चाह रही है। आप देख लो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित है, तो मशीन क्या चाहती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों हैं तो पहले कैपिटल लेटर होता है फिर स्मॉल लेटर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे इसके अंदर आपको। अब देखो यहां हमारे पास में सबसे छोटा था, इसको पहले स्टेप में आगे ले आया। अगली बार क्या होता है कि अगली बार जो 8 है इसको दूसरे स्टेप में आगे लेकर के आ गया। तीसरी बार अगर देखा जाए यहां पे तो ये बाय था, इस बाय को आगे लेकर के आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास में, ये जो इजी है इजी को आगे लेकर के आ गया। अगले स्टेप में क्या होता है हमारे पास में, गो अपनी जगह पे है, यहां पे इजी आगे लिया। अगली बार देखो ये जो 4 है इस 4 को आगे लेकर के आगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर तो गो तो अपनी जगह पे था ही, ठीक है, इसको स्टेप के रूप में काउंट नहीं किया। तो अगली बार ये 2 जो था इस 2 को उठा करके आगे लेकर के आगे गो के बाद में, और फिर नेक्स्ट इन दोनों में से टीओ को उठा के आगे ले आए। यानी अरेंज करते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में आगे जाते जा रहे हैं टर्म। ठीक है, तो देखो इसने पूछा है कि अगर इनपुट ये वाला है, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड हमारे पास में जो हर सवाल के बाद में होता है कि स्टेप नंबर 6 लास्ट स्टेप है इनपुट का, यानी आउटपुट है। और जो भी रूल्स ऊपर स्टेप्स में आपको दे रखे हैं वो रूल्स आपको पता करने हैं, उसके आधार पे आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर करना है। सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी लास्ट बट वन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अंतिम से दूसरा स्टेप कौन सा होगा। क्या पूछा है, अंतिम से दूसरा स्टेप कौन सा है। ठीक, चलिए सवाल केवल अंग्रेजी में नहीं है, ये सवाल का फॉर्मेट ही ये होता है। ओके,
चलिए, इनपुट से हमें आउटपुट की बात करनी है कि सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा होगा। तो हम अगर इसमें देखें कि सर टुगेदर ओवर सीरीज, ठीक है, तो देखो कि सर यहां हमारे पास में टुगेदर 20 नंबर पे है, ओवर 15 नंबर पे है, सीरीज 19 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है। ठीक है, सबसे छोटा क्या होगा, फीस्ट को आगे लेकर के आएगा। पहला स्टेप क्या होगा, फीस्ट को आगे लेकर के आएंगे सबसे पहले स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद में देखो, फीस्ट के बाद हमारे पास में यहाँ पर 15 वाले हैं, तो दूसरे स्टेप में हमारे पास में अगर देखा जाए 15 में ओ के बाद एन, ओ के बाद बी है, तो दूसरा स्टेप होगा ये, तीसरा स्टेप होगा ये। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा स्टेप हमारे पास में सीरीज में देखो एस ओ एस ई, तो ये हमारे पास में चौथे स्टेप में आगे जाएगा, ये हमारे पास में पांचवें स्टेप के अंदर आगे जाएगा। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए पांचवें स्टेप के बाद में टुगेदर, टुगेदर के बाद में टीएचई, यानी कि टीएचई भी अगला आगे आएगा। छठे स्टेप में ये होगा, छठा लास्टवा स्टेप होगा, सिक्स्थ जो है वो लास्ट स्टेप होगा। तो हमें सेकंड लास्ट बनाना है। 6 स्टेप में तो ये खत्म हो रहा है, और इसके लिए हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्टेप वाइज प्रोसीजर पता है, तो यहीं पे देख करके लिख देंगे कि पहले स्टेप में सबसे छोटा आगे आ जाएगा, दूसरे स्टेप में उसके बाद वाला आगे आएगा, तीसरे स्टेप में उसके बाद वाला आगे आएगा, ऐसे क्रम चलेगा। छठे स्टेप पे ये खत्म हो जाएगा इसका सीक्वेंस हमारे पास में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि छठे में खत्म हो रहा है, तो हम पांचवें स्टेप को इसने पूछा है, सेकेंड लास्ट कौन सा है, सेकेंड लास्ट है पांचवा। नेक्स्ट आओ। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग चलें, सेकंड लास्ट हमारे पास में पांचवा स्टेप है। नेक्स्ट आओ, अगला सवाल देखो, फिर से वही सवाल हमारे पास में। अच्छा, ये तो पुराना वाला सवाल आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पूछा है कि इतना तो इसने दे दिया कि जो इनपुट दे रखा है उसमें जो रूल है उसको फिगर आउट करो, आखिरी स्टेप हमारे पास आउटपुट है। अब बोला कि अगर स्टेप 2 आपके पास में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट स्टेप। देखो ये क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला सवाल है हमारे पास में, उसी के ऊपर पूछा है, विल बी द लास्ट स्टेप। आउटपुट का स्टेप आपको बताना है, आउटपुट कौन से स्टेप में आएगा। क्या दे रखा है, आउटपुट कौन से स्टेप के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो आउटपुट कौन से स्टेप में आ रहा है हमारे पास में। तो यहां हमारे पास में अगर देखें स्टेप नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये है कट 97 38 एंड 4 डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट स्टेप। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, देखो ये दूसरा स्टेप है, तो इसने पूछा आउटपुट कौन से स्टेप में आएगा। तो देखो पहले स्टेप में ये इसको लिया है, फिर सबसे बड़ी संख्या को लिया है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में ये क्या करेगा, इन सब में जो हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगला है वो है डाउन, इसको तीसरे स्टेप में आगे लेकर के आएगा। चौथे स्टेप में इस संख्या को आगे लेकर के आएगा। पांचवें स्टेप में ये डाउन के बाद में एंड को आगे लेकर के आएगा। छठे स्टेप में ये 38 तो अपनी जगह पे है, तो छठे स्टेप में ये फोर्थ, ठीक है, ये सब आगे जा चुके हैं। 38 है, 38 के बाद 4 है, 4 के बाद 29 हमारे पास में, बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, तो 4 स्टेप के बाद में सब ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कौन से पद में आउटपुट आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा भैया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 अगर हम लोग लिखें तो कट और 97 तो पहले 2 पद में थे। ठीक है, 5 पद में आ जाएगा, सॉरी कौन सा है ये, 5वां है। 5 पद में आंसर आ जाएगा हमारे पास, 5वां पद आखिरी है। तो 97 के बाद में अगर हम लोग देखें तो अगला है डाउन, डाउन के बाद में 46, 46 के बाद एंड, और बाकी बचा हुआ तो अपने आप ही इस क्रम में है, इस क्रम में हमारे पास में है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए 5वां आखिरी होगा, हम देख सकते हैं यहां से हम लोग चलेंगे, 5वां स्टेप आखिरी होगा। नेक्स्ट
अगला देखो, यहां हमारे पास में क्वेश्चन है इनपुट, और इसने कहा है कि इसमें लॉजिक आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, इसको इसने कहा है कि आप दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट। अब व्हाट शुड बी द थर्ड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, आपको बताना है तीसरा स्टेप ज्ञात करो। ये जो इनपुट है, नया इनपुट सवाल का, इसका तीसरा स्टेप आपको ज्ञात करना है। सबसे पहला काम कि इनपुट से आउटपुट आ कैसे रहा है, इस चीज को समझो। स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चला है, इस चीज को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो देखो तो यहां हमारे पास इनपुट से आउटपुट पे हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिमाग है इसका, किस तरीके से सोच रहा है। 572 सबसे बड़ी संख्या थी, 26 सबसे छोटी, फिर 542 के बाद में 378 थी हमारे पास में, इस सबसे छोटी में दूसरे नंबर पे 48, फिर इससे छोटी 297, इधर नीचे से तीसरी 99, ऊपर से चौथी 245, नीचे से चौथी 182। क्या किया है इसने, अगर सारी संख्याएं हैं हमारे पास में, सबसे बड़ी सबसे छोटी, दूसरे नंबर की बड़ी दूसरे नंबर की छोटी, तीसरे नंबर की बड़ी तीसरे नंबर की छोटी, चौथे नंबर की बड़ी चौथे नंबर की छोटी, ये अरेंजमेंट इसको लेकर के आना है। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसका तीसरा स्टेप कौन सा होगा। ठीक है, देखो पहले स्टेप में क्या किया, स्टेप बाय स्टेप भी आप समझो इसको, कि 542 सबसे बड़ा था, उठा के इसको आगे ले आया। ठीक है, बाकी सबके अंदर कोई भी परिवर्तन इसने यहां पर नहीं लगाया है। अगली बार ये क्या करता है कि सर अगले स्टेप में 26 सबसे छोटा है, इसको उठा के आगे लेकर के आ गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करता है कि ये यहां पे पढ़ता है कि यहां दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी है बचे हुए के अंदर, 378, तो 378 को आगे लेकर के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि ये संख्याओं में 48 ऑलरेडी अपने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर की बड़ी संख्या 245 हमारे पास में यहाँ पर 297 है, तो 297 को ये क्या करेगा, आगे लेकर के आ गया। ठीक है, फिर नीचे से तीसरी संख्या जो है हमारे पास में वो है 99, इस 99 को ये आगे लेकर के आ गया। इसके बाद बाकी तो अपने आप अरेंजमेंट में है। तो क्या कर रहा है, सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, फिर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, फिर दूसरे नंबर की सबसे छोटी, फिर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, फिर तीसरे नंबर की सबसे छोटी, ये अरेंजमेंट इसने यहां पर लगाया है। ठीक है, अब देखो इनपुट से आउटपुट की बात हमें करनी है। दीपेंद्र कह रहे हैं सर इनपुट आउटपुट सिलेबस में कहां है। आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन होती है दीपेंद्र, भले ही एसएससी का कोई एग्जाम की बात करें या रेलवे के किसी एग्जाम की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। सिलेबस तो ये भी नहीं लिखता, क्लॉक पूछेगा, कैलेंडर पूछेगा, ब्लड रिलेशन पूछेगा। ठीक है, चलो ब्लड का तो फिर भी वो मेंशन कर देता है ह्यूमन रिलेशंस करके। ठीक है, लेकिन ना क्लॉक के लिए कहता, ना कैलेंडर के लिए कहता, ना रैंकिंग टेस्ट के लिए कहता है। ठीक है, सिलेबस तो कभी ये नहीं कहता कि मैं तो नंबर वाली एनालॉजी पूछूंगा, नंबर वाली सीरीज पूछूंगा, नंबर बेस्ड ऑपरेशंस लिख देता है। तो जो ये लिखा हुआ रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका अर्थ होता है कि आपके पास में बेसिक जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आप ये भी समझ लो, कल को ये कुछ नया तरह का सवाल भी पूछ लेगा ना, तो भी वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, इनपुट आउटपुट आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और लास्ट ईयर भी पूछा गया, इस साल भी पूछा गया, सभी एग्जाम्स में नहीं आ रहा लेकिन पूछा जा रहा है, तो इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, पहली चीज। दूसरी चीज कि एसएससी से ज्यादा रेलवे में पूछा जाता है, और रेलवे से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बैंक में पूछा जाता है, प्री मेन सभी जगह। ठीक है, तो सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब क्योंकि एसएससी रेलवे में एक सवाल पूछना है तो थोड़ा इजियर टाइप होता है, जिसको आप एनालाइज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, बैंक में 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो थोड़ा सा लेंदी आपको दे देता है। अब इन सवालों में कुछ भी लॉजिक ऐसा नहीं होगा जो लॉजिक आप समझ नहीं सकते, मतलब ये सवाल बेहद आसान है, समझना यह है स्टेप कैसे चल रहे हैं बस। ठीक है, ना तो आपके लिए ये बड़ी बात कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्योंकि वो आपके अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, ना आपके अंदर ये बड़ी बात है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में रखो, या उनके योगफल के आधार पे क्रम पे रखो, या इस तरीके से सबसे बड़ी सबसे छोटी ऐसा क्रम लगाओ। तो मशीनी नेचर को समझना है, लॉजिक्स तो हमारा ऐसा है, रीजनिंग का पार्ट है, कंप्लीट रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, सो इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जब एग्जामिनर का मन करेगा तब वो पूछेगा, जिस एग्जाम में मन करेगा उस एग्जाम में पूछेगा। ओके, तो देखो यहां हमारे पास में यहां पर है इनपुट 239, 123, 58,
361 495 37। तो अब देखो आप सर, इसमें पहला स्टेप होगा सबसे बड़ी संख्या को आगे लेकर के आने का, दूसरा स्टेप होगा नीचे से जो सबसे छोटी संख्या है उसको, फिर इसके बाद की बड़ी संख्या इसको आगे लेकर के आएंगे तीसरे स्टेप में, 58 इसके बाद में है, ये चौथे स्टेप के अंदर होगी, और उसके बाद में तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक अरेंज्ड हैं। 4 के बाद 5वें स्टेप की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आगे है। ठीक है, ये क्रम हमारे पास में होगा। तीसरा स्टेप ज्ञात करना है, तीसरा स्टेप होगा यहां तक, चौथे को चेंज नहीं करेंगे। तो तीसरा स्टेप होगा, पहले स्टेप में 495 आगे आएगा, दूसरे स्टेप में 37, तीसरे स्टेप में 361, बाकी चेंज नहीं होंगे, चौथे पे नहीं जाएंगे हम लोग, तो बाकी एज इट इज लिख दो 1 2 3 और 58। ठीक है, कौन से विकल्प में है कि सर ऐसा दे रखा है हमारे पास डी विकल्प के अंदर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखें। नेक्स्ट हो, अगला सवाल फिर से वही सवाल, आसान सा टाइप है, फटाफट से देखो। यहां पे हमारे पास में व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप फॉर एन इनपुट हुज सेकंड स्टेप इज गिवन बिलो। सेकंड स्टेप दे रखा, चौथा पूछा है। ठीक है, तो हमने देखा यहां 765 है 42 है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ऊपर से बड़ी संख्या होगी ये तीसरे स्टेप में आगे आएगी, चौथा स्टेप होगा नीचे से दूसरी छोटी संख्या हमारे पास में आगे आ जाएगी। बस इतना सा चेंज है, ये दोनों आगे आ जाएंगी, बाकी सब पीछे खिसक जाएंगी। ठीक है, 765 42 542 65 दोनों में है, 183 अगला होगा। कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दे रखा। अच्छा, 183 के बाद में 289 को खा गया भैया ये। ओ, थोड़ा सा इससे लिखने में गड़बड़ी हो गई, 29 तो कहीं है ही नहीं, 289 को इसने 29 लिख दिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास सी होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो आ नहीं सकता, अगर दूसरा स्टेप है, आगे के स्टेप निकालने तो हम लोग वो जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ठीक है, 183289 बिल्कुल। नेक्स्ट हो, अगला सवाल, गो फॉर टू दो बाय इजी टू एक्सेस एट। वही सवाल पे वापस आ गए, पहले था इसका एक क्वेश्चन पहले फंस गया, अभी आया है इसके बाकी का पार्ट। चलिए, क्या कर रहा है ये सवाल के अंदर, एक्सेस सबसे पहले आगे लेकर के आया, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है। ठीक है, ये इसने दे दिया कि इनपुट है, आउटपुट आपको लेकर के आना है। तो देखो, द स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज एज फॉलोज। तो स्टेप सेकंड जो है वो आपको दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी इनपुट। इनपुट कौन सा होगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, मैंने बताया था सीक्वेंसिंग है, ऑर्डरिंग है, घटता बढ़ता क्रम है, या अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। ऐसे क्रमों में हम इनपुट नहीं ज्ञात कर सकते कि पिछले स्टेप में क्या हुआ होगा, तो हम लगाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट हो, अगला देखें। यहां सवाल है, ओनली 93 वन बॉय 42 इज 49 टॉलर 76। क्या आ रहा है? लेटर और नंबर दोनों के दोनों इसके अंदर दे रखे हैं, लॉजिक आपको समझना है। और छठा स्टेप हमारे पास में आउटपुट का स्टेप है, जैसा इसने बताया यहां पे। क्या है? छठा स्टेप हमारे पास आउटपुट का स्टेप यहां पर हो जाता है। ठीक, तो अब इसने कहा है इनपुट फॉर द क्वेश्चन ये है, विच वर्ड नंबर वुड बी एट 5th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड इन द स्टेप 4। क्या पूछ रहा है? स्टेप 4 में कौन सा संख्या या अक्षर दाएं से 5th होगा। ठीक है, स्टेप 4 पूछ लिया आपसे। चलिए, सवाल से पहले समझना होगा कि हुआ क्या है वास्तव में, जो हमको इनपुट से आउटपुट के स्टेप दे रखे हैं उसके अंदर। चलिए, यहां हमें दिया हुआ है कि सर इनपुट से हम लोग यहां पर आउटपुट के ऊपर पहुंचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिरी स्टेप जो आ रहा है ये किस आधार पे आ रहा है। तो यहां हमने देखा 39 93 42, बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम तो नहीं है।
ठीक है, तो क्या है कि सर 9 और 3 12, 9 और 3 12, 6 7 6 13, यहाँ पर योगफल के आधार पे भी क्रम नहीं है हमारे पास में। 59 65, ठीक है। 39 वॉज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे छोटी तीसरी सबसे बड़ी। तो संख्याओं का क्रम आपने समझा, क्या लॉजिक इसको चाहिए। बॉय इज वन ओनली टॉलर देन, यहां अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, यानी कि लेटर्स में तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ क्रम है, और नंबर्स में सबसे छोटी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे छोटी तीसरी सबसे बड़ी, इस तरीके से हमारे पास में यहां पर चला है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में इनपुट से और स्टेप नंबर 1 आपके पास में यहां पर आया है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में क्या करता है, सारी संख्याओं को देखता है, और सारी संख्याओं को देख करके इसके एक बात समझ में आती है, वो क्या है कि बॉय जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में इसको एंड में लेके चला गया है, बॉय को एंड में, 65 एंड में था, इसको स्टार्टिंग में लेकर के आ गया 65 को। ठीक है, ओके। 9 तिया 27, 7 6 की 42, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, मल्टीप्लीकेशन का भी आधार नहीं लिया इसने, ये कर दिया। बाकी सब कुछ इसने इसकी कृपा से सब समान है। अगला ये पिक करता है 59 को यहाँ पे, और इस जगह देखा जाए तो सर बॉय के बाद इज को ये टारगेट करता है, इस जगह लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर देखा जाए हमारे पास में, ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में फिर से ये क्या करता है, 76 को पिक करता है सर इधर से, और 1 को पिक करता है यहाँ से, और इनको ले जाता है। ठीक है, अगली बार देखा जाए तो सर ये क्या कर रहा है, 42 को पिक किया इसने, संख्याओं में आगे गया है। ठीक है, और इधर इसने पिक किया 1 के बाद ओनली। ठीक है, पहले 1 था, अब इसने ओनली को पिक कर दिया लास्ट में जाने के लिए। अगली बार ये क्या करता है, इधर से 93 को पिक करता है जो आ गया यहाँ पे, और इस तरफ से टॉलर को पिक करता है जो जाता है एंड में। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर ये क्या करता है, 39 को यहाँ से उठाया इसने, और देन को यहाँ से उठाया इसने, देन को एंड में, 39 को स्टार्टिंग में, ऐसे चला है। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याएं हम शुरू से देखें तो ये ऑर्डर है, यानी इसके दिमाग में फिक्स है कि इसका ऑर्डर क्या है, और रिवर्स में इसको चलना है। क्या चलना है, रिवर्स में इसको चलना है। तो ये पता है कैसे चल रहा है, तीसरी सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या, बिल्कुल 65 तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो क्या कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट संख्या को लेता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हमारे पास में जो बॉय दूसरे नंबर का जो वर्ड है उसको यहां पिक करता है। बॉय इज वन ओनली टॉलर देन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बॉय अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे छोटा था, इसको ले गया, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में इज है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में वन है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में ओनली है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में टॉलर है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में देन है। यानी कि यहां तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्था है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा अनोखे अंदाज में इसने लगाया है। सबसे पहले ये आगे लेकर के आया तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे छोटी संख्या। ये ऑर्डर इसने यहां पर लगाया है हमारे सामने। तो R 26 32 दे 490 मेड 72 each 64 other 53 which word number will be fifth from right hand in the step number 4। स्टेप 4 में कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो इस इनपुट के लिए हमारे पास में यहां पर अगर आउटपुट लिखेंगे, ठीक है, R 26 32, ठीक है, मैं यही बता देता हूं आपको। पहला स्टेप क्या होगा कि सर सबसे छोटा जो है हमारे पास में, तीसरे स्टेप की बात कर रहा है ये, फोर्थ। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे छोटा कौन सा है, ये हमारे पास में ईच है पहले स्टेप के अंदर, फोर दूसरे स्टेप के अंदर, मेड हमारे पास में तीसरे स्टेप के अंदर रहेगा, और चौथे स्टेप के अंदर लास्ट में जाएगा अदर्स। ठीक है, ये चलेगा।
और अगर संख्याओं की बात की जाए तो संख्याओं में हमारे पास एक ऑर्डर है 90, 72, 64, 53, 32, 26, 1 2 3 4 5 6, ये क्रम है। तो सबसे पहले ये पिक करता है हमारे पास में 64 को पहले स्टेप में, 53 को दूसरे स्टेप में, 72 को तीसरे स्टेप में, 32 को चौथे स्टेप में। तीसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, ये क्रम हमारे पास में यहां पर चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 4 हमारे पास में जो होगा वो किस तरीके से आ जाएगा देखिए। स्टेप नंबर 4 में 4 संख्याएं व्यवस्थित हो जाएंगी। कौन कौन सी? यहां हमारे पास में 32, 72, 53, 64, ये 4 स्टेप के अंदर हमारे पास अरेंज हुई। ठीक है, लास्ट में हमारे पास में लेटर्स होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित होंगे, जिसमें हमारे पास में ईच और 4, मेड, अदर, इस तरीके से हैं। बीच में हमारे पास में जो बच गया ना, बचा क्या क्या है हमारे पास में? बचने की अगर बात की जाए 90 और 26 बीच में है हमारे पास में, और इसके अलावा दे और दे शब्द बीच में है हमारे पास में यहां पर। ठीक है, 4 ये हमारे पास में हुआ और बचा हुआ अक्षर हमारे पास में यहां पर है। चलिए इस तरीके से होगा। तो इसने पूछा है कौन सा संख्या अक्षर दाएं से पांचवा होगा। तो दाएं से 4 स्टेप तो हो गए, पांचवा ये होगा जो यहां पे हमारे पास में इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो पांचवा आप देखो, नंबर 72, 64 का आ चुका है, नंबर 72 का आ चुका है, 90 का नहीं आया, तो यहां 90 ही बचेगा, 90 हमारे पास में। ठीक है, देखो ये देखो आपके पास सॉल्यूशन यहां पर मेंशन्ड है। पहले स्टेप में क्या हुआ, 64 को ये लेकर के आया और इधर हमारे पास में आर को लेकर के गया। आर भी है इसमें, आर भी है इसमें, बेचारे आर को हम भूल ही गए। ठीक है, आर भी है अगर हमारे पास में यहां पर, तो आर आएगा, फिर इधर हमारे पास पहला स्टेप होगा आर, पहला स्टेप आर होगा, दूसरा ईच होगा, तीसरा हमारे पास में 4 होगा, चौथा ये होगा और अदर नहीं आएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि अदर बचा हुआ रहेगा यहां पे। 90 से पहले क्या होगा, अदर होगा, इधर 90 होगा, तो अदर आंसर आएगा। यहां स्टेप मेंशन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले 64 इधर, आर उस तरफ, दूसरे स्टेप में 53 ईच इस तरफ, तीसरे में 72 है, इधर 4 है, चौथे में हमारे पास इधर 32 है, इधर मेड है, पांचवा हमारे पास हुआ, छठा इसी तरीके से इसने यहां पर लिया। ये क्रम हमारे पास में चला। ध्यान से देखो, सबसे छोटी सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पे हमारे पास में छोटियों में बड़ी, और इधर बड़ी से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, तीसरे नंबर की छोटी, तीसरे नंबर की बड़ी, वही क्रम है। और इधर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। 6 स्टेप यहां पर लगेंगे। चलिए यहां देखो सवाल है आपके सामने, कुछ और क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो इनपुट से आउटपुट हमारे पास में यहां पर आता है। ठीक है, आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे इसमें, फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस इसकी हो चुकी है और ये किसी भी एग्जाम के लिए आप पर्याप्त लेवल पे तैयार हो। आपने क्या देखा, लॉजिक्स आसान है, मशीन का नेचर आपको समझना होता है कि मशीन से इनपुट से आउटपुट कैसे आ रहा है। देखो वही सवाल है हमारे पास, पूछा गया इसने कि इनपुट से आउटपुट आ गया हमारे पास में यहां पर, तो आपको बताना है कि इस इनपुट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 कौन सा हमारे पास में होगा? तो चलिए स्टेप 3, अच्छा ये वही सवाल है हमारे पास में। स्टेप 3 में 3 संख्या अरेंज हो चुकी होंगी हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, 3 संख्या अरेंज हो चुकी होंगी, अभी हमने यहां पर मेंशन किया था। स्टेप नंबर 3 हमारा ये होगा। 72, 53 और 64 अरेंज हो चुका है हमारे पास में। इधर आर ईच और 4 हमारे पास अरेंज हो चुका है। ये चीजें हमारे पास अरेंज हो चुकी हैं। आर ईच 4 इसमें तो था ही नहीं, इसमें था ही नहीं, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। आर ईच 4 इधर, आर ईच 4 इधर हमारे पास में है। ठीक है, बाकी परिवर्तन के नाम पे इसने देखो, हमें पता है कि तीसरी सबसे छोटी संख्या यहां पर होनी चाहिए थी जैसी इसमें है, यानी कि ए जो है ये हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए कुछ सवाल इस सीट के अंदर आप लोगों के लिए रहेंगे जिनको आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, बाकी जितने आपने देखे ये सफिशिएंट है, आपकी किसी भी एग्जाम में जितना आपने पढ़ा है इस आधार पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब सवाल को कॉम्प्लेक्स करना है, लॉजिक यही सारे रहेंगे। सवाल का साइज बड़ा कर देगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, सवाल का साइज छोटा कर देगा तो और जल्दी हो जाएगा। तो जनरली आप लोगों के एसएससी और रेलवे के एग्जाम में तो छोटे क्वेश्चंस यानी कि 3-4 स्टेप वाले पूछे जाते हैं ताकि जल्दी से आंसर लाया जा सके। स्टेट लेवल की परीक्षाओं में भी जहां पे 1 या 2 ही सवाल पूछा जाता है वहां पे भी यही चीज की जाती है। ठीक है, बैंक का एग्जाम होगा तो 6-6, 7-7, 8-8 स्टेप वाला सवाल पूछता है। कुछ नहीं है, जल्दी से आप एनालाइज करोगे क्या लॉजिक है। लेटर में लेटर के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर ले रखा है या फिर उसके सम ले रखा है हमारे पास में, या आखिरी लेटर के आधार पे क्रम ले लिया। करेगा क्या, यही सारी चीज करेगा। वोवल सम ले लेगा, वोवल कॉन्सोनेंट सम ले लेगा, वोवल से एक तरफ कॉन्सोनेंट एक तरफ, ये लॉजिक लगा देगा। नंबर्स में हमारे पास बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, डिजिट्स का योगफल, डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, ये सारे लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, बस आपको वही पकड़ना है क्या लॉजिक उसके अंदर लगेगा, और ये सारे लॉजिक्स हम लोग संख्याओं और नंबर के ऊपर आधारित क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे हम विराम लेते हैं आउटपुट इनपुट आउटपुट वाले टॉपिक के अंदर, और आपने सफिशिएंट चीजें सीखी हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि ये टॉपिक नया है। आपको जैसे ही टॉपिक को पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में इसके क्वेश्चंस को 2 से 3 बार निकालो। ठीक है, लिखो इनपुट से आउटपुट, तो इससे क्या होगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।